सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज मिज में पाठ 2 वाक पढ़ाने जा रही हूँ। वाक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाक क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। वाक बच्चों 4 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कश्मीरी शैली की गाई जाने वाली एक रचना, जिसे कश्मीर भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री ललद्यद जी लिखा है। जैसे बच्चों आपने सूर के पद, ठीक है ना, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, ओके, कबीर के दोहे पढ़े हैं। और ऐसे ही वो प्रसिद्ध है ना, ये सारे ऐसे ही ललद्यद जी के वाक प्रसिद्ध हैं, जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। इनका देहांत सन 1391 में हुआ। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। बच्चों, वाक का शाब्दिक अर्थ वाणी होता है, सुंदर कथन होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाक है ये किसके लिए आया है? 4 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कश्मीर की एक गे रचना, गीत गाने वाली जो रचना है, इसको वाक कहते हैं। मीरा, तुलसी, कबीर आदि की तरह धर्म की मान्यताओं से ऊपर उठकर मानवता व मानव प्रेम को ही प्रमुख माना। उन्होंने धर्म की मान्यताओं, आडंबरों से ऊपर उठकर उस प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर जोर दिया, जिससे उनका जीवन जुड़ा हुआ। यहाँ पर कवयित्री जीवन की नश्वरता के बारे में बात करते हुए कहती हैं। क्या बता रही हैं? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कह रही है रस्सी। बच्चों, यहाँ पर जो रस्सी शब्द आया है, ये इसका प्रतीक अर्थ है श्वास। यानी कवयित्री कहते हैं कि जो उनके श्वासों की रस्सी है वो कच्चे धागे की बनी हुई है। यानी जो श्वासों की रस्सी है वो कच्चे धागे की है। खींच रही मैं नाव, और उसके द्वारा, उस रस्सी के द्वारा वह अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही है। यहाँ पर बच्चों ये जो रस्सी शब्द आया है, इसका प्रतीक अर्थ है श्वास, और जो ये नाव आया है इसका प्रतीक अर्थ है जीवन। आपका क्वेश्चन बच्चों बनकर आ सकता है कि नाव किसका प्रतीक है? नाव किसका प्रतीक है? नाव जीवन का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है। और रस्सी किसका प्रतीक है? रस्सी यहाँ पर श्वास का प्रतीक है, सांस का प्रतीक है। आ गया समझ में? तो यानी कवयित्री क्या कह रही हैं कि उनके जो सांसों की रस्सी है वो कच्चे धागे की है, और उसके द्वारा वो अपने शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। अगर कच्चे धागे की रस्सी से अगर हम नाव को बांध देते तो बच्चों क्या होगा? नाव डूब जाएगी। ऐसे ही कवयित्री ने अपने जीवन की जो तुलना है, अपने जिंदगी की जो तुलना है, उसने नाव से की है। कवयित्री कहती हैं कि इस कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा इसे वो चला रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। जाने कब सुन मेरी पुकार, कह रहे हैं वह दिन कब आएगा जब प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे भव सागर यानी संसार रूपी सागर से पार लगा देंगे।
संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। भव सागर अर्थात पार लगाने का मतलब है कब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह गिरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कह रहे हैं कि जिस तरह से कच्चे यानी कच्चा, सकोरे यानी मिट्टी का बर्तन, जिस तरह से मिट्टी का बर्तन, कच्चे मिट्टी का बर्तन में अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी टपकने लग जाता है। वो जो पात्र है यानी कच्चे मिट्टी का जो बर्तन है वो खाली का खाली रह जाता है। कवियत्री की कह रही है ठीक उसी तरह से व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन में पानी डालने पर पानी व्यर्थ ही उसमें पानी निकलता रहता है, उसी तरह से प्रभु को पाने के जो मेरे प्रयास हैं वो सारे विफल होते जा रहे हैं। यानी प्रभु प्राप्ति के लिए जो जितने भी मैं प्रयास कर रही हूं वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ क्यों हो रहे हैं कि कवियत्री कहना चाहती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारे विषय विकार हैं जिससे वो पूरी तरह से ग्रस्त है। ईश्वर कब पुकार सुनेंगे, कब वो मोह माया के बंधन से छूट पाएंगे और कब वो ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगी। देखो कवित्री आगे क्या कह रही है, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। जी यहां पर जी का मतलब है बच्चों हृदय। मेरे हृदय में रह बार बार हुक का मतलब है पीड़ा। मेरे हृदय में बार बार यही पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाह है घेरे। घर, यहां पर जो ये घर आया है वो प्रभु का घर आया है। यानी कौन सा घर? परमात्मा का घर है ना। यानी घर जाने की, मेरे हृदय में बार बार यह कि मैं प्रभु के घर कब पहुंच पाऊंगी, कब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। बच्चों बता दो इसमें अलंकार कौन कौन से हैं। देखिए इसमें बच्चों आपका ये भव सागर आया हुआ है। भव यानी संसार, सागर यानी समुद्र। यानी यहाँ पर क्या है, तुलनात्मक शब्द तो नहीं है, उपमेय और उपमान दोनों साथ साथ है ना। संसार रूपी सागर, तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ? रूपक अलंकार हो गया। ऐसे ये रह शब्द है, ये बच्चों आपके वैसे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन रह शब्द जब आता है तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। थोड़ा सा मैंने बता दिया, ठीक है। इसके जहां सेम शब्द जब आते हैं, जैसे रह उठ है ना, जब सेम शब्द आते हैं धीरे धीरे ऐसे करके, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और भाषा बच्चों जो इसकी होगी उसके लिए तो आप क्या लिखेंगे? सरल भाषा, सरल सहज। कैसी है भाषा? सरल और सहज है। ओके। और बच्चों इसमें जो वाक है, वाक छंद से युक्त ये रचना है ना। मैंने बताया था जैसे कबीर के दोहे हो गए, रसखान के सवैये हो गए, ऐसे ही ललद्यद के वाक प्रसिद्ध है। आ गया समझ में बच्चों?